Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to do this NBHM PhD का क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर 2020 में पूछा था। और ये क्वेश्चन में पार्टिकुलरली बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुआ था। कुछ क्वेश्चंस और भी थे जो बच्चों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था, कुछ का तो सॉल्यूशन मैंने दे दिया था। बट ये क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे बच्चे सोच नहीं पा रहे थे कि इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। बट इसी का कुछ अगर हम लोग स्पेशल केस लेते तो बहुत सारे बच्चों ने इस टाइप के क्वेश्चंस को बना दिया था। तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। और इससे हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, खाली क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, इससे सोचने का भी प्रयास करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आए इन फ्यूचर में तो हमें सोचना कैसे है, उसका अप्रोच कैसे करना है। ओके, दैट्स वन थिंग। एंड सेकंड थिंग, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप देखोगे गेट, नेट, आईएसआई, सीएमआई है ना, टीएफआर में एक पूछने का पैटर्न रहा है। और आगे अगर आप पीएचडी का भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो या उसमें कोई दिक्कत हो, बहुत लोग आप लोग यहाँ आते भी हो सीखने के लिए, तो वो सारी चीज़ों में भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम लोग ओवरऑल इस वीडियो में इसका हम लोग देखेंगे कि प्रोसीजर क्या है, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस के अप्रोच करें। और एट द एंड आई विल गिव यू वन क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो एक एक्सरसाइज रहेगा और आपको बनाना है, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या और इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अप्रोच कैसे करना है। सो दिस कलेक्शन दिस क्वेश्चन इज बेसिकली डील्स अबाउट यू हैव ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, continuous functions on closed interval 0 infinity to r such that it satisfies certain condition that f of x equal to f of 2x, and then we are looking well what you can say about this collection of functions. Okay, well, what does it mean? If you pick one element from there, let's say f, what you can say about it is bounded. Second, can it be uniformly continuous? Can it be differentiables? And if you have a sequence of functions from there which is uniformly bounded, does it have a uniformly convergent subsequence? So it's a very basic or natural questions they are asking, and we should मतलब ट्राई टू गिव द आंसर, है ना। ऐसा एग्जाम में ये पूछा गया था और बहुत सारे लोगों से ये सब चीज़ों की दिक्कत हुए हैं। तो चलो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो यही क्वेश्चन है, 0 से इन्फिनिटी का आर के बीच में सारा कलेक्शन जो कि कंटिन्यूस होना चाहिए इस इंटरवल में, और एफ ऑफ 2x इक्वल टू एफ होना चाहिए। साथ साथ अब देखिए जो हमने बोला था कि अगर एफ यहाँ से पिक करते हैं तो क्या वो बाउंडेड है, क्या वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, क्या वो डिफरेंशिएबल है। एंड इफ यू गिव मी सीक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्मली बाउंडेड फंक्शन, डज इट इम्प्लाई इट हैज़ अ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे अप्रोच करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को अप्रोच कैसे करना है। सॉल्यूशन, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक, ठीक है, कैसे इस टाइप की चीज़ों को हम लोग अप्रोच करेंगे। ओके भाइयों बहनों, कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सोचे, अप्रोच क्या होना चाहिए। तो पहली बात देखिए इन्होंने दिया हुआ क्या है, एफ 0 इन्फिनिटी से कंटिन्यूस है आर के बीच में और एफ ऑफ 2x इक्वल टू दिस है। तो पहला चीज़, एक दो चीज़ें आप रिकॉल करो। पहला बात तो आपको बाउंडेड फंक्शन पता होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय दिस? सो रिकॉल बाउंडेड फंक्शन। ओके, सो व्हाट डू मीन बाय बाउंडेड फंक्शन? सो कोई भी फंक्शन है x से y, x कोई मैट्रिक्स स्पेस है ना, y भी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, तो इस फंक्शन को विल से बाउंडेड, दिस इज बाउंडेड, ठीक है। इस फंक्शन को बोलेंगे बाउंडेड इफ रेंज ऑफ f इज बाउंडेड, ठीक है। ओके, और फंक्शन फ्रॉम x टू y, x इज एनी मैट्रिक्स स्पेस, x is any metric space, y is any metric space, you say function is bounded if its range is bounded. What do you mean by certain set is bounded? There is a definition for it. Okay, just go through and read it. Okay, तो क्या होता है कोई सेट बाउंडेड का डेफिनेशन, उसको थोड़ा पढ़ लीजिए कि कोई सेट बाउंडेड का मतलब क्या होता है किसी मैट्रिक्स स्पेस में। पढ़ लेंगे तो मज़ा आएगा। एग्जाम पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, ठीक है ना, थोड़ा सीखने के लिए पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए तो मज़ा आएगा। तो उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें नहीं भी आए दिक्कत तो भी आप व्हाट्सअप कीजिएगा या आप मेल कीजिएगा, डेफिनेटली आई ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशंस। ओके, सो बाउंडेड का पहले तो डेफिनेशन क्लियर हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय द बाउंडेड। नाउ देयर इज अनदर कीवर्ड कॉल यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं बट स्टिल आई विल टॉक अबाउट कि अगर एफ कोई भी, जीरो को फॉरगेट करो, गोली मारो, अगर ए इन्फिनिटी से आर के बीच में इफ दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, इफ दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, ये अगर कंटिन्यूस फंक्शन है एंड यू आर सेइंग दैट दिस इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, देन अगर आप ये चीज़ बता रहे हैं कि ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होगा तो कुछ स्पेशल चीज़ होगा। व्हाट इज द स्पेशल चीज? इफ एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन दिस सेट, देन पहली बात इसका जो लिमिट होगा ए प्लस पर राइट हैंड साइड से जो लिमिट आएगा ऑफ एफ एक्स, this must exist and finite,
एग्जिस्टेंस का मतलब फाइनाइट का बातचीत हो रहा है, ठीक है। लिमिट मस्ट बी फाइनाइट, ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक एवरीवन? सो ये चीज़ों का बातचीत हो रही है कि यहाँ जो लिमिट एग्जिस्ट करेगा वो आपका फाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताई, कौन कौन? एक तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस का मतलब, ठीक है, और इस पर मैंने बात बता दिया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑन ए सेट डिफाइंड होता है, मीन्स गिवन एप्सिलॉन देयर इज अ डेल्टा सच दैट व्हेनेवर x1 x2 का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा होगा देन fx1 fx2 का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा, दैट्स द डेफिनेशन. And if this is the special case, if you have a domain like this and your function is continuous and you're demanding कि my function should be uniform continuous, ठीक है भाई, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए जो पहला चीज़ चाहिए कि यहाँ पे ये इसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए. अगर ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा इवन दो फंक्शन इज कंटिन्यूस. सो व्हाई, आई एम आस्किंग व्हाई. अभी तो हम लोग एग्जाम हॉल में नहीं बैठे ना, अभी तो हम लोग घर में बैठे हैं. सोच सकते हैं वाई का आंसर हम आपसे पूछ सकते हैं क्यों. तो इसका आंसर बना के भेजिएगा, ठीक है, मेल कीजिएगा नोबल फोरम 05 पे, ठीक है, जीमेल पे. ओके, डेफिनेटली आई विल गो थ्रू. आप लोग जितना भी सॉल्यूशन भेजते हैं मैं ट्राई करता हूँ उनको देखने का, ठीक है. आज ही नहीं देख पाऊंगा लेकिन ओवर द टाइम, ओवर द वीक आई गो थ्रू ऑल. ओके, सो ट्राई टू गिव, लेट मी नो कि आपका क्या अप्रोच है. नहीं है, मुझे लगेगा कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर का मामला गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को मैं ठीक ठाक कर दूंगा इन फ्यूचर. एनीवे, so this is the definitions for bounded and uniform continuity. I hope you have gone through this. Okay, now let me raise and try to answer these questions. ठीक है, तो चलो, ये तो हो गया बेसिक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि what is the definitions of this and so forth. Okay, now अब फंक्शन जो यहाँ दिया हुआ है, फंक्शन जो दिया हुआ है, फंक्शन जो है आपका वो डोमेन देख लीजिए, 0 इन्फिनिटी से r के बीच में कंटिन्यूस है और कंडीशन दिया गया कि f of 2x इक्वल टू f of x फॉर ऑल x. तो ऐसा अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है तो बोला जा रहा है क्या ये फंक्शन बाउंडेड होगा. क्या बोलते हैं आप, बाउंडेड होगा? तो कैसे प्रूफ करेंगे ये बाउंडेड है. ओके, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू f of 2x, मतलब x पे इमेज वही आ रहा है जो 2x पे इमेज आ रहा है. तो 2x पे इमेज आ रहा है तो यहाँ से एक चीज़ जनरलाइज कर दीजिए. सो दिस इज ऑटोमेटिक क्लियर दैट f of x, f of 2x, इसको बढ़ाते जाइए 2nx, 2 से गुना करते रहिए फॉर ऑल नेचुरल नंबर और फिर 2 से डिवाइड भी कीजिए, ठीक है, x/2 सो ऑन f of x/2n. ओके, मेरे देश के लाल, एवरीवन क्लियर हुआ यहाँ तक? सो f of x, f of 2x, f of 4x, 8x, 16x होल डॉट 2nx. और डिवीजन भी अलाउड है, f of x/2 को इससे गुना करेंगे तो इसको 2 से गुना करते यहाँ तक आएंगे. सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल. तो यहाँ से क्या पता चला, कोई भी फंक्शन को अगर मेरे को बाउंडेड प्रूफ करना है, सो देयर आर थ्योरम्स. इफ योर डोमेन इज कॉम्पैक्ट, if your domain is compact and function is your real valued continuous function, then the image is compact. Image of compact set is compact in any things. Okay, so let me give that exercise first. So this is a small exercise. If x is compact, ठीक है, and if x से r continuous, then its image is compact. ठीक है, why? That small exercise. Give me the solution. ठीक है, इसको बढ़िया से बना के PDF बना के मेल कर देने का. ठीक है, टेंशन नहीं लेना है लाइफ में यार, उतना नहीं चिल मारने का. ठीक है, मस्त नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं है, सीखने का प्रयास करो. ठीक है, सो एफ एक्स इक्वल टू दिस यहाँ तक. अब इसको मैं ब्रेक करता हूँ. अब इससे यहाँ से देखो, यहाँ से एक इंट्यूशन पता चल रहा है. लुक एट दिस. सो अब ये हिंट देने से तुम ये प्रूफ कर दो. अब यहाँ से मैं एक एक्सरसाइज तुमको दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू दिस एक्सरसाइज अगेन, अनदर एक्सरसाइज, कि प्रूफ दैट कि अगर ऐसा फंक्शन है तो इसका जो रेंज आएगा, दिस द रेंज सेट, और जो रेंज आएगा 1 से 2 के बीच का वो सेम होगा. दिस इज एक्सरसाइज. ठीक है, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है. प्रूफ दैट कि रेंज सेट जो आएगा 0 से इन्फिनिटी का और 1 से 2 का, ठीक है ना, या 2 से 4 का, वट सेम होगा. दोनों का रेंज सेट सेम होगा. अब ऐसा क्यों होगा ये आपको सोचना है. ठीक है, या फिर मैं जो लिख रहा हूँ क्या ये गलत है, ये भी आप बोल सकते नहीं, ज़रा आपने ये चीज़ गलत लिखा है. तो गलत लिखा है तो उसका हमें आप जस्टिफिकेशन दीजिए. कब ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ, जब ये हाइपोथेसिस आपने दिया है तब की बात मैं कर रहा हूँ, इन जनरल नहीं. ये और विद दिस इंफॉर्मेशन इम्प्लाई दिस, आई एम सेइंग
इसको जस्टिफाई करने का कोशिश करो। नाउ अगर ऐसा चीज हो गया, नाउ दिस इज द कॉम्पैक्ट सेट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो इमेज इज कॉम्पैक्ट एंड इट इज बाउंडेड, सो दिस इज बाउंडेड, सो फंक्शन इज बाउंडेड ऑन दैट बेसिस। So every f belongs to f is bounded functions. Okay, ठीक है। Now let's come to the uniform continuity, but with this exercise, ठीक है। तो आई होप, और आप लोग ट्राई करेंगे ही, आप लोग हैं ही मेहनती, नो डाउट, मैं आपके मेहनत पे तो क्वेश्चन कर ही नहीं रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि अब दूसरा क्वेश्चन कि फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए हमने बताया कि अगर ऐसा है क्योंकि ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी पे फंक्शन डिफाइंड है, वहाँ पे अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा तो 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो पहले तो ऐसा देखेंगे कि फंक्शन, क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसका 0 पर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करे बट कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। बहुत सारे फंक्शन है, sin 1 बाई एक्स एंड दिस एंड दैट, बहुत सारे फंक्शन है, log x भी है। बट हमें ऐसा फंक्शन चूज करना पड़ेगा जो मेरे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। केवल कंटिन्यूटी इज नॉट इनफ, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2x भी चाहिए। डू आई हैव सच फंक्शंस? सो कुछ ये रिमाइंड आपको नहीं कर रहा, पीरियोडिसिटी लाइक दैट, पीरियोडिक फंक्शन समथिंग लाइक दैट रिमाइंड कर रहा होगा, लॉगरिथम पीरियोडिसिटी log ऑफ 2x है ना, तो कुछ आ रहा होगा log 2 प्लस log x, और समथिंग ऐसा फंक्शन उसकी हेल्प से कंस्ट्रक्ट करें जिसका पीरियड log 2 आ जाए। What is that function? Any trigonometric function you can take. और logarithm जो होता है वो onto functions होता है, right? Log is an onto function from this to this. So you can find उसका pre-images like this, ठीक है? So exponential function, these are all this, so and so forth. So पहली बात कि there exists a, ठीक है? There exists a such that log of a 2 is equal to 2 pi. This is same as saying i.e. a to the power 2 pi is equal to 2 for some a positive. क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या a to the power 2 pi 2 पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ये ऑप्शन सही है कि गलत है, ठीक है। अगेन यहाँ बेसिक फंक्शन इज इन्वॉल्व, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो, ये सब चीज़ को छोड़ना मत। ओके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी चीज़ को छोड़ना बहुत ही आसान है, उस पर थोड़ा वर्कआउट करना थोड़ा सा मेहनत है, ठीक है, जरूर करना, एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से नहीं, खुद के लिए करना, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो मैसेज करना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आएंगे। सो देयर एग्जिस्ट ए such that log of a2 equal to 2 pi, which is same as saying a to the power 2 pi is equal to this. Once I have done this, things become very much clear. So look at this function, अगर ऐसा कुछ आता है तो अगर मैं log of 2x लिखूँ, क्योंकि log फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस है, so log of अगर मैं 2x लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा, log 2 plus log x. अगर somehow I'll take certain function which has period this, log 2 अगर 2 pi, तो किसका पीरियड हो सकता है 2 pi, साइन का, कॉस का। तो यहाँ 2 पाई इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एनी कोई भी एक वेल नोन फंक्शन रखो जिसका पीरियड आपको पता हो। साइन कॉस का पीरियड थोड़ा सा पता रहता है, और ये सब वेल बिहेव्ड फंक्शन है, इनके बारे में हम लोग कुछ बातचीत कर सकते हैं, सब कुछ क्लियर हो सकता है। तो चूंकि यहाँ का कलेक्शन ऑफ फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, तो लॉग फंक्शन तो यहाँ आएगा नहीं, पहली बात तो ये क्लियर हो गया। बट इसकी हेल्प से हमें फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा जो बाउंडेड होगा, तो ऑफकोर्स साइन कॉस दिस विल वर्क, ठीक है। सो नाउ डिफाइन विद द हेल्प ऑफ दिस वी गॉट इट आवर फंक्शन। सो दिस इज नथिंग बट साइन, और बेस आप यही ले लो log, ठीक है, log a x. Look at this function. Done. So this function is well defined on this domain, and this satisfy your given condition. देख लीजिए, f of 2x sin log a 2x, ठीक है। अब आ जाएगा log 2 प्लस log x, log 2 बेस a 2 पाई था, sin 2 पाई प्लस थीटा sin थीटा, so this is nothing but sin log ax, and that's nothing but fx. So f satisfies these equations, and this is true for all x. Now this is again simple exercise I am giving you, and of course this is the composition of two continuous function. This is continuous, this is continuous, so composition is continuous. Now this is exercise I am giving, check this function is not uniform continuous. Why? Limit 0 पर नहीं exist कर रहा है, but I need the proof. So check this f is not uniform continuous on 0 to infinity. ये फंक्शन जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है,
है एक लाइन का, ट्राई कीजिएगा। सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स। तो हर एलिमेंट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, हमने एक एग्जांपल दे दिया। और बेसिक थॉट से कोई रॉकेट साइंस इसके लिए नहीं चाहिए, हाई फाई नॉलेज का ज़रूरत नहीं, बेसिक चीज़ें पीरियड ये वो, एक थिंकिंग, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ का हर एलिमेंट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब सोचिए, आपने डिफरेंशियलिटी का मतलब, अब डिफरेंशियलिटी का थोड़ा सा जाइए बैकग्राउंड में कि डिफरेंशियल फंक्शन होता है क्या, मॉड डिफरेंशियल होता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। सेम एग्जांपल हेयर विल वर्क। यही फंक्शन ले लीजिए एफ एक्स और इसी का मॉडलेस ले लीजिए, दिस एग्जांपल। सो दिस इज फॉर द थर्ड, this function belongs to here, it satisfy this because fx satisfies this, so f का मॉडलेस भी satisfy करेगा। look at this function, मॉडलेस लगा दीजिए इसमें, ये मॉडलेस जब लगा दीजिएगा ये हाइपोथेसिस को satisfy कर रहा है, बट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। why? दिस अगेन एक्सरसाइज, ठीक है। कोई भी चीज़ को गारंटेड मत ले लिया कीजिए, ठीक है ना। मैं तो उसमें शेर हूँ, अरे भाई बहुत ऐसे ऐसे शेर आते हैं चले जाते हैं, ट्राई करना है सीखने का, ठीक है। सो चेक, f belongs to script f, but f is not differentiable, ठीक है। ओके, चेक कीजिए कहाँ पे और किस किस पॉइंट पे डिफरेंशियलिटी फेल हो रहा है, वो भी चेक करके मेरे को मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। This sequence of uniformly continuous function in script f, then it has a uniformly convergent subsequence. Okay, there is a certain results related to this. I mean, you can go through that. It's theorem in equicontinuity and all that used, but here you can easily construct with the help of this function. Again the same function, इसी function की help से आप ये sequence of functions construct कर सकते हैं जो uniformly bounded है but उसका convergent subsequence नहीं है। So there are a lot of ways you can, through that you can use, at the end you have to use that dominated convergence theorem to give the counter examples so that the integral converges to a certain integral but values does not match. तो उसके थ्रू आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। So this is also false. This is थोड़ा सा ट्रिकी है बट हेल्प हमने दे दिया एग्जाम्पल, इसी की हेल्प से आप फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। जस्ट पुट सुटेबल एंड्स हियर, यू विल गेट इट। ये एक्सरसाइज, तो एक एग्जाम्पल से हमने ये 1 3 को हटा दिया, उसी एग्जाम्पल से हमने कंस्ट्रक्शन भी आपको बताया है कि ये कंस्ट्रक्शन आप हेल्प करो। देखो इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, है ना, फ़ायदा नहीं है, यही एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि इससे हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन दे के आपको अपाहिज बना दूँ, हाँ सर ने सॉल्यूशन दे दिया बस इसको रट लेना है और जाके एग्ज़ाम में उल्टी कर देना है। अरे ये कोई एमएससी उसका एग्ज़ाम नहीं है, ये कंपटीशन है। आप यहाँ का रिटन पास भी कर जाएंगे तो एट द एंड यू हैव टू फेस इंटरव्यू। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ग्रो करना है, ओके। और ग्रो करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सोच बता रहा हूँ कि ये चीज़ करना है, ठीक है। इसका भी बना के भेजिएगा विद द सेम फंक्शन। आई टेल यू, आई सजेस्ट यू कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन यूनिफॉर्म। ये तो फंक्शन बाउंडेड है, इससे जो भी फंक्शन बनाओगे यूनिफॉर्मली बाउंडेड आएगा। और ट्राई करो उसका कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे, ट्राई करना, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें बातचीत कर दूंगा। तो ये हो गया जो क्वेश्चन आपका पूछा था, लेकिन मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मैं इससे एक नया क्वेश्चन और दूंगा आपको, ठीक है। अब मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे जो ओपन है यहाँ पे क्लोज बना दीजिए, ठीक है, क्लोज्ड। अब बताइए कि ये कलेक्शन क्या होगा। अब कलेक्शन एफ क्लोज इंटरवल 0 इन्फिनिटी से आर है, फंक्शन कंटिन्यूस है इस क्लोज के बीच में और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब बताइए कि ये कौन सा सही होगा, चारों ऑप्शंस, ठीक है। जैसे पहला सही था और दूसरा तीसरा फॉल्स हो रहा था, अब क्या होगा। और मुझे पता है कि आप बता देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कंपैरिजन टू लास्ट क्वेश्चन वाज लिटिल बिट ट्रिकी, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी बट स्टिल आई हैव गिवन यू, क्योंकि जो मिस्टेक्स होता है जनरली आसान क्वेश्चंस में ही होता है और मुझे पता है कि आप मिस्टेक नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो इतना इसको करके आइए और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और आई होप इसमें आप बहुत कुछ सीखे होंगे, सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। और जो भी बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट्स होता है इससे रिलेटेड या उनको जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं थोड़ा बहुत, तो डरने का ज़रूरत नहीं है, शर्माने का ज़रूरत नहीं है ना, कभी भी नहीं शर्माना है सीखने से। और मैसेज करना है नोबल फोरम 05 पर अगर आपको कोई दिक्कत है अपना कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। आगे इन फ्यूचर्स हम लोग हो सकता है कुछ न्यू बैचेस स्टार्ट करें, है ना, नेट के लिए भी हो सकता है, गेट के लिए भी हो सकता है, IIT एग्जाम के लिए भी हो सकता है और TFR एंड बेचम्स के लिए। तो ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत है नहीं, कूल रहना है, चिल रहना है, सीखने का प्रयास करना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए गणित को, मस्त रहिए, आगे चलिए, बाय, टेक केयर।